दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव का दिन है शनिवार। शनिदेव को साक्षात रुद्र माना गया है। ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा प्रेम के कारण नहीं बल्कि डर के कारण की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। ये कर्मों के अनुसार जातकों को फल प्रदान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं शनिवार की व्रत कथा के बारे में। उसके अलावा शनिदेव से संबंधित हम कई पौराणिक कथाओं की बात करेंगे। शुरुआत करेंगे शनिदेव की जन्म की कथा से। साथ ही बात करेंगे कि उन्हें न्यायाधीश की उपाधि कैसे मिली और किसने दी। उसके बाद एक ऐसी कथा के बारे में जानेंगे जिसमें शनिदेव की पत्नी ने स्वयं उन्हें श्राप दिया था। आगे बढ़ेंगे शनिवार व्रत के महत्व, विधि, नियम और उसके बाद कथा की ओर। तो आइए शुरुआत करते हैं शनिदेव की जन्म की कहानी से। वैसे तो शनिदेव के जन्म की कई पौराणिक कथा मौजूद हैं। उनके पिता सूर्यदेव और माता छाया हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ। संज्ञा से उन्हें मनु और यम नाम के 2 पुत्र हुए और यमुना नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से बहुत परेशान थी। इससे बचने के लिए उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपनी परछाई यानी छाया सुवर्णा को अपने पति के पास छोड़ दिया और खुद अपने पिता के घर आकर रहने लगी। फिर सूर्यदेव और छाया की संतान हुई मनु, शनि और भद्रा। जब शनिदेव गर्भ में थे तब छाया भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रही थी। कई दिनों तक उन्होंने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया। तेज गर्मी में भूखी और प्यासी रहते हुए छाया शिव की आराधना कर रही थी। इसका असर उनके गर्भ में पल रही संतान पर पड़ा और शनिदेव का रंग काला पड़ गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इससे रुष्ट होकर शनिदेव भगवान शिव की तपस्या में लग गए। एक दिन शिव जी शनि की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि मनुष्य से लेकर देवता तक उनके नाम से थर-थर कांपेंगे। इंसानों को अपने कर्मों का फल उनकी अनुमति से ही मिलेगा। इसी वरदान की बदौलत शनिदेव नवग्रह में से एक बन गए और पृथ्वीलोक पर न्यायाधीश कहलाए। शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे कर्मों के अनुसार जातकों को फल प्रदान करेंगे। इसलिए आज भी भगवान शनि को न्यायाधीश के रूप में पूजा जाता है और सभी ग्रहों में उनका स्थान सबसे ऊंचा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस कथा की ओर जिसके अनुसार शनिदेव की पत्नी ने उन्हें शापित किया था। युवावस्था में सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि का विवाह चित्ररथ की कन्या से करा दिया। एक बार जब उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शनिदेव के पास गई तब शनिदेव भगवान की भक्ति में लीन थे। वह बाहरी संसार से पूर्ण रूप से कट चुके थे। प्रतीक्षा करके जब उनकी पत्नी थक गई तब उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव को श्राप दिया और कहा कि वह जिसे भी देखेंगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने के बाद शनिदेव ने अपनी पत्नी को बहुत मनाया और श्राप वापस लेने को कहा। उनकी पत्नी को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, लेकिन श्राप वापस लेने की शक्ति उनमें कहाँ थी और इसी वजह से शनिदेव अपना सर झुका कर चलते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके कारण किसी पर भी विपत्ति आए। और यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह की गणना अशुभ ग्रहों में की जाती है और वे 9 ग्रहों में 7वें स्थान पर आते हैं। तो ये तो हुआ शनिदेव का कुछ विवरण। चलिए बढ़ते हैं शनिदेव की व्रत की ओर, यानी शनिवार की व्रत कथा, उसके महत्व की ओर। शनिवार का व्रत रखने से शनिदेव की कृपा बनती है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो वो ज़रूर समाप्त होती है। जैसा मैंने अभी बताया, शनि ग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह माना गया है। अगर किसी की राशि पर शनि की ढैया या शनि का प्रकोप हो तो उस व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शनिवार के दिन इस व्रत को रखने से हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलती है। आइए बात करते हैं शनिवार व्रत के नियमों के बारे में। सबसे पहले शनिवार के व्रत के दिन आप जल्दी उठकर स्नान कर लें। उसके बाद सुबह पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। मंदिर में शनिदेव की लोहे की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। शनिदेव को काले तिल, फूल, धूप, काले रंग के वस्त्र और तेल अवश्य चढ़ाएं। पूजा संपन्न होने के बाद अंत में पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। शनि की पूजा के बाद किसी गरीब को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उसे विदा करें। शाम के समय व्रत का पारण करें। पारण करने के लिए काली उड़द की दाल,
और खिचड़ी ग्रहण करें। इस तरह ये व्रत 7 शनिवार तक करें। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं शनिवार व्रत की कथा की ओर। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है ये प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से कौन सबसे बड़ा है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक की उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुण के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं से कहा कि वे अपना अपना सिंहासन ग्रहण करें। देवताओं के बैठ जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा के निर्णय को सुनकर शनिदेव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने तक, चंद्रमा 2.25 महीने तक, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पाए थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। जब राजा ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की तरह दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल से कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगती रही। बहुत घूमने के बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास में एक नगर में पहुंचा। वहां से चलते चलते राजा एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। वहां बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर में भोजन के लिए बुलाया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवा देने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया।
कुछ दिन बीते और एक तेली उसे वहां से उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर की राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। राजकुमारी ने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाना गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी ने उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित होकर उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को बहुत समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा के यहाँ रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह क्यों करना चाहती है? क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर ही रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत रखेगा और मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो वह अपने हाथ पांव देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इसके बारे में पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय एक और आश्चर्यजनक घटना हुई। सबके देखते ही देखते उस खोटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ ही कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, यहाँ शनिवार व्रत कथा समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अखंड ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।